है। वहीं एक ससुर एक बहू से डिमांड करता है और ससुर कहता है कि बहू तुम अपना सब कुछ हमको सौंप दो और हम भी अपना सब कुछ तुमको सौंप दो। हमको जो आज तक लड़की पसंद आई हमसे बचे नहीं और तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। आपके ससुर बोले? हाँ, तो हम बोले हम आपके रखैल बन के नहीं आए हैं इसलिए। तो कह रहे हैं कि अब तुमको पता है कि तुमको कैसे लेना है। मतलब ये कि अब हम जो कह रहे हैं करो, नहीं तो हम ससुर का डिमांड था कि हम उनकी बीवी बन के रहें तो हमको इस घर की मालकिन बना देंगे। मैंने कहा कि हमको इस घर की मालकिन नहीं बनना है। और जब ये बहू अपने ससुर के आंख में दवा डालने जाती है तो वो ससुर अपने बहू के शरीर पर इधर उधर हाथ रखता है और हाथ कौन आपसे डिमांड कर रहा है? हमारे ससुर जी हमसे डिमांड कर रहे थे उल्टा सीधा, हमारी पत्नी बन के रहो। हमारी पत्नी नहीं है, हमारी पत्नी बन के रहो। मतलब आपके ससुर चाहते थे कि आप जो है अपने ससुर की पत्नी बन के रहें। हाँ। और आपके ससुर की पत्नी कहाँ है? उनकी एक्सपायर हो गई है। मतलब कि एक ससुर के द्वारा एक बहू को कैसे कहा जाता था कि तुम मेरी बन के रहो, हम तुमको सारा संपत्ति सारा धन दौलत दे देंगे। जब भी बहू बात करती है अपने गहने की, अपने हक और हकूक की बात करती है तो ससुर के द्वारा कहा जाता है कि तुम सब कुछ अपना हमको सौंप दो और सारा संपत्ति हम तुमको सौंप देंगे। तमाम बातचीत करेंगे कि कैसे एक बहू अपने ससुर से प्रताड़ित होती है और कैसे अपने समाज में ससुर के द्वारा ही बहू को प्रताड़ित किया जाता है, बहू का शोषण किया जाता है। सोच क्या है, आखिर ससुर अपने बहू से चाहता क्या है। वहीं एक ससुर एक बहू से डिमांड करता है और ससुर कहता है कि बहू तुम अपना सब कुछ हमको सौंप दो और हम भी अपना सब कुछ तुमको सौंप देंगे करता है। और जब ये बहू अपने ससुर के आंख में दवा डालने जाती है तो वो ससुर अपने बहू के शरीर पर इधर उधर हाथ रखता है और हाथ फेरता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। जया तिवारी? हाँ जी। अच्छा जया जी, कब शादी हुआ था? मेरी शादी 2012 में हुई थी। 2012 में आपकी शादी हुई? हाँ जी, 12 में हुई थी। तो ये जो मामला है, जो बीच में ससुर का प्रकरण आ रहा है, तो ये कब से मामला आ रहा है? ये मामला 4 साल पहले से आ रहा है। जब हम लोग गोरखपुर गए थे यहाँ से, इसी वजह से हम लोग यहाँ से गोरखपुर गए थे। यहाँ पे ये हुआ था कि हमारे हस्बैंड का दुकान चलता था, शराब की दुकान चलाते थे और ये पिताजी के नाम से खोल दिए थे खाता और माताजी के नाम से खाता खोले थे। और बाकी हमारे 2 देवर हैं, वो नोएडा रहते हैं, अपना वहीं पे बिजनेस है, नौकरी है। हमारी छोटी वाली देवरानी जो है सरकारी टीचर है। तो ये सोचे कि हम घर पे हैं, माता पिताजी के पास ही रखते हैं और हम लोग का इसमें माता पिताजी को ये भी नहीं लगेगा कि अपना कमा के खुद कर रहा है, तो इसमें रख दिए। और ये क्या कि हमसे जब डिमांड करने लग गए तो हमने मना कर दिया तो वो सारा पैसा निकाल लिए। कौन आपसे डिमांड कर रहा था? हमारे ससुर जी हमसे डिमांड कर रहे थे उल्टा सीधा, तो हम मना किए तो सारा पैसा निकाल दिए, उसमें से निकाल के दूसरे खाते में जमा कर दिए और हमारा गहना लेके बैठे हैं। और जब हम मांगते हैं तो कहते हैं कि गहना नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानोगी तब तक हम तुमको अपने संपत्ति से बेदखल कर देंगे। आखिर ससुर चाहता क्या है? आज शादी के 8 साल के बाद आखिर ऐसी क्या बात हुई जोया जी कि ससुर के मन में आपके प्रति डिमांड जाग गई और ससुर आपसे डिमांड करने लगा और हम सीधा कहें तो आपके साथ संबंध बनाने का प्रयास करने लगा? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अब तो ये वही जाने कि क्यों ऐसा करते थे, उनको समाज जानता है कि कैसे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप उस इलाके में जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो कोई भी बता देगा उनके बारे में कि वो कैसे हैं। आखिर ससुर का डिमांड क्या था, अगर मैं ना सके बता सकूं? ससुर का डिमांड था कि हम उनकी बीवी बन के रहें तो हमको इस घर की मालकिन बना देंगे। मैंने कहा कि हमको इस घर की मालकिन नहीं बनना है और हमको किसी का हक नहीं लेना है। आपको जो करना है कीजिए। और हम लोग वहां से हम अब उनकी इज्जत बचा के हम गोरखपुर चले गए, फिर भी हमारे नाक में दम करके रखे हैं। तो क्या बोले हैं? फिर भी आपको चाहते हैं कि आप जो है माता जी जब हमारी एक्सपायर हुई थी तो हम आए थे घर पे, हम सोचे कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे। माता जी एक्सपायर हो गई, इनके पास है ही कौन, सुधर जाएंगे। हम आए, 1 महीना बनाए खिलाए, उसके बाद बोले कि सबकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं तो हमारा भी गहना हमको वापस कर दीजिए। सबको दे दिए तो हमारा भी दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि अब तुमको पता है कि तुमको कैसे लेना है। मतलब ये कि अब हम जो कह रहे हैं करो, नहीं तो हम तुमको न तुम्हारा गहना देंगे न तुम्हारा पैसा। क्या करो मतलब? हमारी पत्नी बन के रहो। हमारी पत्नी नहीं है, हमारी पत्नी बन के रहो। मतलब आपके ससुर चाहते थे कि आप जो है अपने ससुर की पत्नी बन के रहें। हाँ। और आपके ससुर की पत्नी कहाँ है? उनकी एक्सपायर हो गई हैं, वो है नहीं।
अच्छा, आपके ससुर मतलब कि आपके सास नहीं है? नहीं, आपकी सास इस दुनिया में नहीं है? नहीं सास और आपका ससुर जो है आपको अपना पत्नी बना के रखना चाहता है? हाँ जी। तो आपने जवाब नहीं दिया कभी अपने ससुर को? जवाब दिए थे ना, हम बोले थे हम हमको नहीं रहना है आपके घर में और हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सब लेके रखिए, हमको यहाँ रहना नहीं है। हम आपको बताया कि हम यहाँ हम उनकी इज्जत बचा के यहाँ से गए थे, हम अपनी इज्जत बचा के नहीं गए थे। हम यहाँ से गोरखपुर गए थे अपनी इज्जत बचा के, इस झाम ताम से हम दूर रहे, फिर भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ आपके पे- ससुर आपके पीछे पड़े हुए हैं? अब पीछे ही पड़ना हुआ ना, जब हम अपने बच्चों को ईमानदारी से ले जाके वहां पे पहुंचा रहे हैं और जब लेने जा रहे हैं तो बच्चों को रखने का उद्देश्य क्या है, जबकि बच्चों के स्कूल से बार बार फोन आ रहा है कि बच्चों का सब पीछे छूट रहा है, लेके आइए बच्चों को, बच्चों का स्कूल में लेट हो रहा है, पीछे हो रहा है बच्चों का। तो जब हम वहां पे जब हम लेने जा रहे हैं बच्चों को, तो जिस ईमानदारी से हम आपको दिखा दिए बच्चों को, बच्चों के लिए रो रहे थे, इधर उधर से राजनीति करके बच्चों को बुलाए थे, तो आपको ईमानदारी से दे देना चाहिए। आप खुद ही उनसे पूछिए कि उनका उद्देश्य क्या था बच्चों को रखने का, क्योंकि एक माँ एक बच्चे के बिना रह नहीं सकती है। उनका उद्देश्य ये था बच्चों को रखने के पीछे कि आए वो यहाँ पे रहे, हमको बनाए खिलाए और हम जो कहें वो करे। फिर वहाँ हम नहीं माने मतलब कि आपके ससुर का उद्देश्य था कि वहां पे आए, बनाए, खाए और खिलाए, हम जो कहे वो करे। और और उसके बाद हम बोले कि नहीं, हम बच्चों को लेके जाएंगे ही। हमारे पति भी बोले, तो हमारे भाइयों पे पहले से ही साजिश करके रखे थे, डंडा चलवा दिए, गाड़ी तोड़वा दिए, गाड़ी में मेरे को मारने के लिए गाड़ी तोड़ दिए। कितना साल से शादी का? 12 साल हुआ? 12 साल हो गया शादी को। कितना साल पहले से आपके साथ ससुर संबंध बनाना चाहता है? हमारे ससुर जो है, हमारी माता जी का ऑपरेशन हुआ था। कितना साल पहले? 2020 में ऑपरेशन हुआ था। 4 साल पहले से हाँ आपका ससुर आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं? हाँ, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब बातों में क्या उल्टी सीधी करते हैं? देखिए साफ बताइए, हमारे पास बातें क्या बोलते हैं? हमारे पास कोई कहानी नहीं है, हमको कहानी करना और लिखना पढ़ना नहीं आता है। हम जो बता रहे हैं क्लियर बता रहे हैं, इसमें जिसको जो राजनीति करना होगा कर लेगा। कहते क्या हैं आपके ससुर, क्या बोलते हैं? कहते बाय हैं- वर्ड आई एम बाय वर्ड। कहते हैं कि हमको जो आज तक लड़की पसंद आई, हमसे बचे नहीं और तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो। आपके ससुर बोले? हाँ, तो हम बोले हम आपके रखैल बन के नहीं आए हैं इस घर में, हम आपके बेटे के लिए आए हैं और आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, नहीं तो हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। तो बोले कि नहीं, हमारे बेटे से कुछ मत कहना, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आपके ससुर बोले कि तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो? हाँ जी। आपके ससुर बोले आपको? हाँ, हम ही को बोले तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो? बहुत अच्छी लगती हो, और हमको जो भी लड़की अच्छी लगती है वो हमसे बची नहीं है आज तक। तो 4 साल से आप कैसे गुजार रही हैं उस घर में? कहाँ 4 साल से? वहां पे हम तो गोरखपुर में है 4 साल से। गोरखपुर में रहती हैं? आप अपने भाई बहन की शादी में आए थे यहाँ पे हम। अच्छा, अपने भाई की शादी में? भाई और बहन दोनों की शादी थी, हम उसमें आए थे। 12 तारीख को बच्चों को पहुंचवाए हैं वहाँ पे। इधर उधर से बहुत फोन आ रहा था, उनको पता चला कि बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर से, तो इधर उधर से बहुत फोन आया था वहाँ पे। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, बुजुर्ग हैं, देख लेंगे। हम जबकि दरवाजे पे हम नहीं गए थे, हमारा भाई गया था, दरवाजे पे छोड़ के आया था, हम मेहरौना में खड़े थे और हम छुड़वा दिए। उसके बाद राजनीति करने लग गए, बच्चों को दे नहीं रहे हैं। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। उस समय गए तो दरवाजे पे ही थे, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी वो लोग लेने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, इस पूरे प्रकरण में प्रशासन आपकी कितना मदद कर सकी है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन आपकी मदद नहीं कर नहीं, पाई? अभी तो हमने मारपीट के मामले में वो करवाया हुआ है, आवेदन दिया हुआ है? अभी FIR लॉन्च हो गया है या नहीं हुआ? हुआ है, और अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं होते तो हमको उसकी टेंशन नहीं होती। अभी वो नहीं रहेंगे, 2 साल 4 साल बाद जब वो नहीं रहेंगे तो हमारे पति अभी तक जितना कमाए हैं सब उनको दे दिए हैं। अब वो अब वो कर ही क्या सकते हैं, अब वो कर नहीं सकते हैं कुछ, और सब वो ले लिए हैं। हमारा गहना ले लिए, हमारे पति का पैसा ले लिए। अब कह रहे हैं कि अब न गहना देंगे, न पैसा देंगे, न तुमको हम प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। तो हम जाएंगे कहाँ? बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? तो हम इसी पे चाहते हैं कि इस पे विचार हो कि क्या करना चाहिए। एक गरीब परिवार की लड़की से शादी इसीलिए होती है कि उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाई जाए,